तो देखिए एक एक करके हम लोग वर्ब देखते चलेंगे। जैसे कि पहला वर्ब आपका अगर हम देखते हैं रिमेंबर या फॉरगेट, तो रिमेंबर या फॉरगेट मतलब आपको पता है कि रिमेंबर मीन्स हो गया क्या, याद करना, याद रखना, और फॉरगेट हो जाता है क्या, भूल जाना। तो अब देखिए रिमेंबर या फॉरगेट के साथ V4 का भी यूज होता है और रिमेंबर और फॉरगेट के साथ 2+V1 का भी यूज होता है। जब रिमेंबर और फॉरगेट के साथ V4 का यूज करेंगे तो यह मीनिंग देगा कि किसी पास्ट घटना को, ठीक है, किसी पास्ट एक्शन को याद रखना या भूल जाना, यानी कि एक्शन जो है पहले हो चुका है, अब वो बातें आपको याद है, आप या भूलेंगे। और 2+V1 का मतलब होता है जिस वक्त आपको याद आया या जिस वक्त आप भूले उसके बाद ये काम करना है, यानी यह एक्शन अभी हुआ नहीं है, यह एक्शन अभी नहीं हुआ है। ध्यान से कि जब आप V4 का यूज करते हैं तब मीनिंग आता है कि किसी पास्ट एक्शन को याद रखना या भूल जाना। जैसे अगर आप बोलेंगे आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग विराट कोहली इन, जहां भी चले दिल्ली में ही मिल लेते हैं, घर पे ही उसके। तो आई हैव नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग विराट कोहली इन दिल्ली। इसका मतलब हुआ कि मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा या कभी नहीं भूलूंगा, और ये जो काम है ये आप कर चुके हैं, यानी विराट कोहली से आपने दिल्ली में मिला और आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। विराट कोहली से आप दिल्ली में मिल चुके हैं और आप इस बात को भूलेंगे नहीं, इसका मतलब ये आएगा। I always remember meeting first time with my wife। मैं अपनी पहली पत्नी नहीं, पत्नी से है ना, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, 4-5 पत्नी थोड़ी होती है, वो स्लिप ऑफ टंग था। तो आई ऑलवेज रिमेंबर, मुझे ये बातें हमेशा याद हैं, और ये चीज जो है आप पास्ट में कर चुके हैं, यानी पत्नी से पहली बार मिलना, और याद रखना होगा, नहीं तो फिर वो पूछेंगे कब मिले थे, कैसे कपड़ा पहने थे, ये सब जवाब देना पड़ता है। तो आई ऑलवेज रिमेंबर मीटिंग द फर्स्ट टाइम विद माई वाइफ, कि मैं जब अपनी पत्नी से पहली बार मिला तो वो बातें मुझे अब भी याद है। तो बोलिए ये दोनों काम किसका था, पास्ट का। तो जब पास्ट का काम हो इधर तब रिमेंबर के साथ V4 लगाना है। यदि आप बोलेंगे आई रिमेंबर टू मीट हिम दिस इवनिंग, दिस इवनिंग मतलब आज शाम में, टुडे इवनिंग का यूज नहीं होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये सब के साथ टुडे नहीं लगाते हैं, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ठीक है। टुडे, टू नाइट, दिस नाइट नहीं होता है, आज रात बोलना है तो टू नाइट, लेकिन टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना है। तो आई रिमेंबर टू मीट हिम दिस इवनिंग, यानी अभी इससे मिले नहीं हैं, मुझे ये बात याद है, और जो बात याद है उसके बाद अब ये करना है। टू मीट हिम दिस इवनिंग मतलब आज शाम उससे मिलना है, और ये बात मुझे याद है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यानी ये काम अभी हुआ नहीं है, यह एक्शन अभी हुआ नहीं है, यह एक्शन अभी होना है। आई फॉरगॉट to buy your books, मैं तुम्हारी किताब खरीदना भूल गया, यानी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, और जो चीज भूले हैं वो चीज आप किए नहीं है, वो काम आपको करना है। यानी आपने जो किताब खरीदना भूला तो आप किताब खरीद कर नहीं भूल गए कि किताब खरीदने वाला वो एक्शन भूल गए, आप क्या है कि किताब खरीदना ही भूल गए, यानी ये काम अभी हुआ नहीं है, दिस एक्शन इज टू हैपन, ये काम अभी होना है। तो फॉरगॉट के साथ हम क्या लगाए, 2+V1 लगाए। तो जब आपको रिमेंबर या फॉरगेट के साथ पास्ट में किसी एक्शन के लिए बताना है कि पास्ट में कोई काम हुआ और वह काम आपको जो है याद है, उसने वह काम आपने पास्ट में किया, एक मिनट, हाँ, वह आपको अभी तक याद है
तब आप V4 लगाएंगे। और जब आपको बताना है कि जब आप रिमेंबर या फॉरगेट, जब आपको आए, याद आए या भूल जाए, उसके बाद कोई काम करना है, अभी आपने किया नहीं है, तो फिर आप वहां पर 2 + V1 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड। एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड। इसके साथ क्या है कि मीनिंग वही रहेगा। रिमेंबर के साथ क्या था, फॉरगेट के साथ मीनिंग बदल रहा था। इसके साथ आपका मीनिंग नहीं बदलेगा, मीनिंग सेम रहेगा, बदलेगा स्ट्रक्चर। यदि आप इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आप 2 + V1 लगाएं। ऑब्जेक्ट रहने पर इसके साथ आप क्या लगाएंगे, 2 + V1। और यदि एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया ही नहीं रहे, तब आप इसके बाद V4 लगाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में 2 + V1, ऑब्जेक्ट नहीं होने की स्थिति में V4। मीनिंग सेम रहेगा और स्ट्रक्चर्स बदल गया। एक एग्जाम्पल हम जैसे एडवाइज से ही ले लेते हैं, तो ही एडवाइज्ड मी गोइंग देयर। दूसरा, ही एडवाइज्ड टू गो देयर। दोनों सेंटेंस आपके गलत हैं। यह क्यों गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज है इसमें और V4 लगा दिया, ऑब्जेक्ट के साथ 2 + V1 लगाना है। और यह क्यों गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पर एडवाइज्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, फिर भी जो है 2 + V1 लगा दिया गया। जबकि बात यह है कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कह रहा है कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप V4 लगाएं। तो अब आप एक दिमाग लगाएंगे कि जब भी एडवाइज के बाद कुछ नहीं मिले या अलाउ, परमिट, फॉरबिड किसी के बाद भी कुछ नहीं मिले तो क्या लगा देना, V4। ऐसा नहीं, ये दोनों जो आप स्ट्रक्चर देखे ये इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर हैं। यदि आप पैसिव में आएंगे तो पैसिव में इसके साथ आपको 2 + V1 लगाना होता है। पैसिव में एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड के साथ 2 + V1 लगाना है। क्यों, क्योंकि पैसिव में इसका जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो तो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन गया। यानी पैसिव अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए आप जो है अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एडवाइज्ड। तब आप यहां पर देखेंगे कि एडवाइज के बाद कुछ नहीं आया तो चलो हम गोइंग लगा दें कि ही वॉज एडवाइज्ड गोइंग देयर, कि उसको सलाह दिया गया कि वह वहां चला जाए, तो गलत हो जाएगा। इस बार आपको गोइंग के बदले टू गो लगाना है। क्यों, क्योंकि अब एडवाइज किस में आ गया है, अब जो है एडवाइज पैसिव में आ गया, और पैसिव में जब आएगा तो 2 + V1 के साथ यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें क्या है हमारे पास कि सेंटेंस के मीनिंग चेंज नहीं होते हैं। रिमेंबर और फॉरगेट में मीनिंग बदलता था, एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड में हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वही है, सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बदल गए। तो स्ट्रक्चर्स के आधार पर जो है यहाँ पर हो गया 2 + V1 या V4। अब आगे देखिए, लव, लाइक, हेट, प्रीफर, इस 4 वर्ड के साथ, लव, लाइक, हेट और प्रीफर, लव, लाइक, हेट, प्रीफर, इसके साथ जो है आप 2 + V1 या V4 दोनों का यूज करते हैं। अर्थ में बहुत ज़्यादा कोई मतलब चेंजिंग नहीं आता है। आप इस 4 वर्ड के साथ लव, लाइक, हेट, प्रीफर, इस चारों के साथ 2 + V1 लगा दें, V4 लगा दें, बहुत ज़्यादा चेंजिंग मीनिंग में नहीं आएगा, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन लाइक के साथ 2 + V1 का यूज अपना एक हैबिट कह सकते हैं आप, कि हैबिट को बताने के लिए करते हैं, कि लाइक के साथ 2 + V1 लगा देते हैं तो यह हैबिट बताने लगता है। यानी आई लाइक टू सिंग या आई लाइक सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आई लाइक टू सिंग का मतलब हो गया मैं गाना गाता हूँ,
मुझे पसंद है गाना, और आई लाइक सिंगिंग का मतलब भी हो गया कि मैं गाना गाता हूँ, मुझे गाना पसंद है। ठीक है, और इसी में अगर इसको पार्टिकुलर बना दें कि जब मैं फ्री होता हूँ तो मुझे गाना गाना पसंद है, व्हेन आई एम फ्री, तब जो आप लगाएंगे तब होगा आई लाइक टू सिंग। चूंकि ये आपका फ्री वाला हैबिट हो गया कि जब आप फ्री होते हैं तो आपको गाना गाना पसंद है, तो यहाँ पर 2 + V4 नहीं लगाना है। तब वैसी स्थिति में आपको सिर्फ V4 नहीं लगाना है, आपको 2 + V1 लगाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इस चारों वर्ड के साथ वुड लगा दें, यानी कि वुड आ जाए किसके पहले, लाइक के पहले, लव के पहले, हेट के पहले, प्रीफर के पहले, तब जो है आप 2 + V1 ही लगाते हैं। अब इसके साथ V4 का यूज नहीं होता है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू गो, आपकी मर्जी है। हाँ, बोलेंगे जैसे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि आई वुड लव टू वर्क विद यू। ठीक है, और नहीं करना है तो आप कह सकते हैं आई वुड हेट टू वर्क विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। हेट यहाँ मीनिंग देगा डोंट वांट का। अगर आप लव लाइक प्रीफर देखेंगे तो ये वांट का मीनिंग देगा, आई वुड लाइक टू गो यानी आई वांट टू गो, और ये जो है आपका हेट ये दे देगा आई डोंट वांट टू। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे डू यू लाइक टू ईट चाउमीन, और कोई आपसे पूछे वुड यू लाइक टू ईट चाउमीन, तो ध्यान देंगे कि दोनों सेंटेंस में अंतर है, दोनों के अलग अलग मीनिंग आएंगे। जब आपसे कोई पूछे कि डू यू लाइक टू ईट चाउमीन, मतलब वो आपसे जनरल बातें पूछ रही है कि क्या जनरली आपको जो है चाउमीन खाना पसंद है, चाउमीन खाते हैं, तो आप बोलेंगे यस। अगर कहीं मान लीजिए किसी के यहाँ गए हैं, दोस्त किसी के यहाँ गए, वहाँ पे कोई पूछ दिया आपसे डू यू लाइक टू ईट चाउमीन, आप बोलेंगे यस। अब वहाँ से उठ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, क्यों, हम तो यस बोले हैं। तो हो सकता है बना रहा होगा, थोड़ा देर में लाएगा, तो बैठे रहिए, नहीं लाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपसे जनरल बातें पूछा है। डू यानी ये सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना, तो ये आपसे हैबिट पूछा गया एक तरीके से, या हॉबी पूछा गया एक तरीके से। चाउमीन उमीन खाना पसंद है, वो आपकी आदत पूछी गई कि खाते होते हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे पूछ रहा है अभी खाना चाहेंगे। लेकिन अगर नीचे वाला सेंटेंस से पूछे वुड यू लाइक टू ईट चाउमीन, तो इसका मतलब हुआ वो अभी के लिए पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे यस, और उसके बाद उठ के चल दिए, तो चाउमीन बना हुआ फिर कौन खाएगा, तो उठ के जाना नहीं है। अगर कोई पूछे कि वुड यू लाइक टू ईट चाउमीन, तो बैठे रहना है, चाउमीन बन रहा है, यस बोले हैं तो ठीक है। अब इसमें जो है नो बोल दिए, बैठे हुए हैं, तब तो आपकी गलती है। कोई बोला वुड यू लाइक टू हैव टी, तो बैठना है, वहाँ चाय बन रहा है, पी के जाना है। और जब बोले डू यू लाइक टू हैव टी, तो यस बोल देना है, और काम ज़्यादा नहीं हो तो निकल जाना, चूंकि बन उन नहीं रहा है। हाँ, फिर अब जो है अगर वो उसके बाद पूछे तो कि अभी पीना चाहेंगे, तो पहला क्या है कि चाय पीते हैं, हाँ वो अच्छा पीते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो है ही नहीं, हम लोग के यहाँ कोई नहीं ना पीता है, सबको शुगर की बीमारी है तो कोई नहीं पीता है, तो ऐसे बात को टाल भी सकता है। तो ध्यान देंगे कि डू वाला से क्या करना है, वो आपके हैबिट के बारे में पूछता है, और वुड वाला से जो होता है वह अभी के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है वर्ब कौन सा था, लव लाइक प्रीफर और हेट। ठीक है, अब आगे जो है वर्ब देखेंगे हम लोग, अगला वर्ब, कि आगे कौन से वर्ब होंगे जिसके साथ इस तरह का स्ट्रक्चर दोनों वाला यूज होगा। तो देखिए, एक वर्ब हो जाएगा आपका स्टॉप। स्टॉप के साथ भी यूज होता है, स्टॉप प्लस V4 भी होता है, और स्टॉप प्लस 2 + V1 भी होता है। स्टॉप में क्या मीनिंग आएगा कि स्टॉप प्लस V4 मतलब जो काम चल रहा है, चल रहे एक्शन को रोक देना, चल रहे एक्शन को रोक देना। और 2 + V1 का मतलब हो जाएगा कि किसी नए एक्शन को चालू करने के लिए रुकना, नए एक्शन को शुरू करने के लिए रुकना।
जैसे कि कोई आदमी दौड़ रहा था, मान लीजिए दौड़ते दौड़ते ऐसे ऐसे दौड़ते जा रहा है, अब वह क्या है, दौड़ना बंद कर दिया, अब खड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही स्टॉप्ड रनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दौड़ना बंद कर दिया, यानी यह दौड़ने का काम इस आदमी का पहले से चल रहा था और यहां आकर इसने दौड़ना बंद कर दिया, तो ही स्टॉप्ड रनिंग। बच्चे देखेंगे कि मास्टर साहब आ रहे हैं तो बच्चे शोरगुल करना बंद कर देंगे, तो दे स्टॉप्ड मेकिंग अ नॉइज, दे स्टॉप्ड मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए ये दौड़ना बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा जो है पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर को जो है ये देखने के लिए रुक गया। अरे ये पोस्टर तो देखा देखा इसमें ये आदमी लग रहा है, कौन है ये आदमी, कहीं अपने शर्मा जी तो नहीं है, यानी पोस्टर को देखने के लिए रुक गया, यानी नए एक्शन को शुरू करने के लिए रुकना। तो अब जब हम पोस्टर देखने वाला जिक्र करेंगे तब यहां लगाएंगे 2 + V1। ही स्टॉप्ड टू लुक एट द पोस्टर, ही स्टॉप्ड टू लुक एट द पोस्टर। देखिए ही स्टॉप्ड रनिंग मतलब क्या हुआ, वो जो दौड़ने का काम कर रहा था वो दौड़ने वाला काम यानी जो कंटिन्यू एक्शन है उसी एक्शन को बीच में रोक दिया, और जब 2 + V1 लगाए तो क्या हुआ, जिस नए एक्शन के लिए रुका उस नए एक्शन का जिक्र होना चाहिए। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं पिकनिक उकनिक मनाने, कहीं ढाबा उबा देखे तो ढाबा पे क्या हो गए, रुक गए, क्यों, तो खाना खाने या नाश्ता करने, तो आपने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, क्या होगा, वी स्टॉप्ड, या जो भी आपके ड्राइवर है ही स्टॉप्ड ड्राइविंग, उसने गाड़ी चलाना बंद किया, चल रहा एक्शन बंद हुआ V4 में, और नया काम है खाना खाना, तो वी स्टॉप्ड टू हैव लंच डिनर जो भी है आपका, तो वी स्टॉप्ड टू हैव लंच, यानी हमने पीछे कोई काम को बंद कर दिया, और क्यों किया, तो इस नए काम को करने के लिए। समझ में आया। अब देखिए स्टॉप एक और स्ट्रक्चर लेता है कि स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को कोई काम करने से रोकना। यहां क्या था कि खुद जो है आप रुकते हैं तब, यहां क्या है आप किसी दूसरे को कोई काम करने से रोकते हैं, वैसी स्थिति में यहां पर फ्रॉम का यूज होता भी है नहीं भी होता है। दे स्टॉप्ड मी फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, उन लोगों ने मुझे मंदिर जाने से, मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया, तो दे स्टॉप्ड मी फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, उन लोगों ने मुझे मंदिर जाने से रोका। तो स्टॉप के साथ समझ में आ गई बातें, ये सब ऐसा एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही किसी के साथ V4 किसी के साथ V1, तो आप अगर सिर्फ रट लेंगे कि इस वर्ब के साथ चलो V1 रिमेंबर और इसके साथ जो है क्या है V1 का भी यूज है, V4 का भी यूज है, 2 + V1 और V4, तो कब यूज है ये भी तो देखना है, नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे क्लियर हो पाएगा। तो ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं कि कब यूज होगा आपको वो भी पता होना चाहिए। अगला वर्ब हम लोग देखते हैं रिग्रेट, ठीक है, अगला वर्ब के रूप में जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं रिग्रेट। तो रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, यह तो सबको पता है कि रिग्रेट का मतलब क्या हो गया, पछताना। अब पछताना भी किस तरह का, तो देखिए, तो रिग्रेट के साथ V4 का जब आप यूज करेंगे तो रिग्रेट प्लस V4 का मतलब होगा कि गलती पहले हो गई, यानी पास्ट के किसी एक्शन के लिए रिग्रेट, पास्ट के किसी एक्शन के लिए। और जब आप रिग्रेट के साथ 2 + V1 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप रिग्रेट पहले कर रहे हैं और ये बाद में हो रहा है, तो ये खासकर बैड न्यूज के अनाउंसमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि आई रिग्रेट स्लैपिंग हर yesterday,
अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, आई रिग्रेट स्लैपिंग हर यस्टरडे, तो आप जो है तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे, ओ अच्छा यस्टरडे आया, यस्टरडे के साथ रिग्रेट कैसे होगा, यहाँ पर क्या चाहिए रिग्रेटेड, क्योंकि यस्टरडे तो पास्ट हो गया, पास्ट के साथ प्रेजेंट कैसे लगा दिया, इतना इजी पूछता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए रिग्रेट वाला यहीं खत्म हो गया है, आई रिग्रेट कहानी खत्म, यहाँ से तो एक अलग क्लॉज शुरू हो गया पार्टिसिपल क्लॉज के रूप में, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो आई रिग्रेट का मतलब हो गया कि मैं जो है पछता रहा हूँ, पछता कब रहा हूँ प्रेजेंट में, तो पछता कब रहा हूं प्रेजेंट में। और ये काम कब हुआ स्लैपिंग हर, ये काम कब हुआ, तो कल का ही काम है, तो कल का जब काम है कि काम पहले हो गया और रिग्रेट बाद में है तो बिफोर लगता है, तो उसी वजह से तो यहाँ हम क्या किए बिफोर लगाए। अगर आपको इस बात का पछतावा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट रिग्रेट स्लैपिंग हर यस्टरडे, कि मैंने कल उसे चाटा मार दिया और इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं है, आई डोंट रिग्रेट स्लैपिंग हर यस्टरडे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कल उसको दे देना चाहिए था, एक दो था है ना, एक दो थप्पड़ उसको कल दे देना चाहिए था, नहीं देके गलती किए, अब धीरे धीरे क्या होगा उसका मन बढ़ जाएगा, फिर कल को वो हो सकता है कि मुंह लगा दे। तो इस बार आपको पछतावा क्या है नहीं मारने का, यानी ये वाला पछतावा है, यानी ये निगेटिव में नहीं है, ये पछतावा है, निगेटिव में क्या है ये। तो देखिए जब आप V1 का निगेटिव बनाएंगे नॉन फाइनाइट में सॉरी इन्फिनिटिव में, तो आप इसके पहले नोट लगा देंगे, तो नोट प्लस V1। जब आप 2 प्लस V1 का बनाएंगे तो नोट प्लस 2 प्लस V1, और जब आप V4 का बनाएंगे तो नोट प्लस V4, तो आप यहाँ लगा देंगे आई रिग्रेट नोट स्लैपिंग हर यस्टरडे। इसका मतलब हो गया कि अब जो आपका नोट है वह कहाँ लग गया रिग्रेट के साथ नहीं स्लैपिंग के साथ, कि मुझे पछतावा है और नहीं पीटने का पछतावा है। और जब आप बैड न्यूज़ वगैरह बताएंगे तो 2 प्लस V1 लगाएंगे। यहाँ आप नहीं बोल सकते कि आई रिग्रेट सेइंग दैट योर ट्रेन इज लेट, मुझे यह कहते हुए दुख है कि आपकी गाड़ी लेट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ आपको क्या लगाना होगा आई रिग्रेट टू से। तो पास्ट की जो भी बातें आप बताएंगे वहां पर आप क्या करेंगे V4 लगाएंगे, ठीक है V4 लगाएंगे। हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि V4 नहीं यूज करके इसी में देखिए, इसी में क्या करेगा 2 प्लस हैव प्लस V3 लगा देगा, तो 2 प्लस हैव प्लस V3 भी पास्ट की ही बात बताता है। ये चीज़ हम लोग पीछे इन्फिनिटिव से भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे उसी वक्त पढ़ लिए कि 2 प्लस हैव प्लस V3 भी क्या है पास्ट को ही बताता है, तो या तो V4 दे देगा और नहीं तो रिग्रेट के साथ 2 प्लस हैव प्लस V3 का भी यूज देगा, तो आप समझ जाएंगे कि 2 प्लस हैव प्लस V3 जो है पास्ट की चीज़ों को बता रहा है। तो हमने अभी जो वर्ब देखा वो वर्ब था हमारा रिग्रेट। आगे बढ़ते हैं इससे, अगला वर्ब देखते हैं गो ऑन, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। जनरली क्या होता है कि प्रीपोजिशन जब आता है सेंटेंस में तो उसके साथ हम लोग V4 का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में आता है तो उसके साथ V4 लगाते हैं। अब गो ऑन में भी देखिए ऑन प्रीपोजिशन है, बट यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, यहाँ दोनों यूज होता है। गो ऑन के साथ 2 प्लस V1 भी यूज होता है और V4 भी यूज होता है। गो ऑन के साथ V4 का मतलब हो गया पहले वाला एक्शन को कंटिन्यू रखना, पहले वाले एक्शन को कंटिन्यू रखना। और गो ऑन के साथ 2 प्लस V1 भी होता है, ये नहीं सोचना है कि ऑन तो प्रीपोजिशन है तो इसके साथ V4 ही होगा, ये भी होता है। इसका मतलब होता है नया एक्शन शुरू कर देना, नया एक्शन या एक्टिविटी जो भी हो शुरू करना। अब देखिए अगर हम बोलते हैं आफ्टर seeing his teacher coming, he started
रीडिंग, सॉरी ही वेंट ऑन, स्टार्ट नहीं, ही वेंट ऑन रीडिंग। गो का जो है हम लोग पास्ट बनाए, गो का पास्ट क्या होगा, वेंट। तो आफ्टर सीइंग हिज टीचर कमिंग, अपने टीचर को आते हुए देखकर, सी के बाद देखिए यहां पर कैसे यूज हुआ, आफ्टर एक प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, बिफोर, फिर जो है सी के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आया, और सी अपने साथ क्या लेता है, तो V1 भी और V4 भी। V1 का मतलब पूरा देखना, ये हम लोग पीछे बेयर इन्फिनिटिव में पढ़े हैं, और V4 मतलब बीच में कहीं देखना। तो देखा कि वो मास्टर साहब इधर आ रहे हैं, तो क्या किया, पहले कुछ कर रहा होगा, मोबाइल में गेम खेल रहा होगा, बात उत कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अब जैसे देखा अरे सर आ रहे हैं, दिस इज द कॉल, शुरू हो गया होगा अपना पढ़ना। यानी पढ़ने का काम कब किया, सर को देखने के बाद। पहले से क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था, मोबाइल गेम खेला था, पबजी, है ना। बाद में जो है मास्टर साहब को देखते ही शुरू हो गया। तो अब बोलिए ही वेंट ऑन रीडिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले भी यही कर रहा था। पहले वाले एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए V4 लगाते हैं। तो बोलिए पहले ये कर रहा था क्या, रीडिंग, नहीं, आफ्टर सीइंग हिज टीचर, मास्टर साहब को आते हुए देखने के बाद ये शुरू किया। तो ये एक इसका नया एक्टिविटी हो गया, नया एक्शन हो गया। तो यहां पर रीडिंग गलत है, यहां होना चाहिए था ही वेंट ऑन टू रीड। ही वेंट ऑन टू रीड का मतलब हो जाता वह पढ़ने लगा, पहले से कुछ और कर रहा था। दूसरा, डिस्पाइट सीइंग हिज टीचर कमिंग, डिस्पाइट सीइंग हिज टीचर कमिंग, he went on to play PUBG on his mobile। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, यानी टीचर को अपनी ओर आते देखने के बावजूद, यानी टीचर अपनी ओर जब आ रहा है तो उसको देखने के बाद कोई एक दूसरा काम करेंगे तो नहीं, उसके बावजूद क्या किया, वह जो है पबजी खेलना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि टीचर जो है जब नहीं आ रहे होंगे तो पढ़ रहा होगा और टीचर को आते देखे होंगे तो वो पबजी खेलना शुरू किया होगा, नहीं। सीधा पता चल रहा है कि टीचर को आते देखने के बावजूद, यानी कि वह उस काम को करता रह गया, यानी वह पहले से भी पबजी खेल रहा था और आगे भी पबजी खेलता रह गया। तो यहाँ पर टू प्ले के बदले क्या होना चाहिए, प्लेइंग। क्यों, क्योंकि पहले वाले एक्शन को ही कंटिन्यू रखा उसने। तो जब पहला वाला एक्शन कंटिन्यू होता है तो V4 लगाते हैं, 2 + V1 नहीं, 2 + V1 तो नया एक्शन शुरू करने के लिए लगाते हैं। तो नया एक्शन तो इधर शुरू हो रहा था, तो यहां पर आपको 2 + V1 लगाना था, ठीक है। यहां पर आप क्या लगाएंगे, V4 लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग एक दूसरे एक्शन को देखेंगे, सॉरी दूसरे वर्ब को देखेंगे, जो कि उसके साथ भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होगा। V1 भी यूज करेंगे, मतलब 2 + V1 या V1 जो भी हो जाए, और V4 भी यूज करेंगे। तो देखिए अगला जो एक्शन होगा हमारा वह हो जाएगा मीन, MEAN, मीन। अब देखिए मीन के साथ भी हम दोनों का यूज करेंगे। मीन के साथ 2 + V1 का भी यूज करेंगे, मीन के साथ V4 का भी यूज करेंगे। इस बार क्या होगा, मीन ही दो मतलब में यूज होता है। मीन का एक मतलब होता है इंटेंड, इरादा रखना। मीन का एक मतलब क्या हो गया, इंटेंड, इरादा रखना। तो जब मीन का मतलब इरादा रखना होगा तो 2 + V1 लगाना है। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तुम्हारा दिल ऐसे ही दुख गया, मेरा कोई इरादा नहीं था, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे। तो यहां देखिए मीन का मतलब क्या आया, इरादा, कि मेरा कोई इरादा नहीं था। और मीन का एक मतलब होता है इन्वॉल्व,
यानी उसमें वो चीजें शामिल है। अगर इस काम को करेंगे तब ये रिजल्ट निकलेगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी कि मीन से पहले जो होगा उस काम को अगर आपको करना है, अगर यह आपका रिजल्ट है मीन से पहले वाला, तो इधर जो है आपका बताया गया होगा प्रोसेस कि इसके लिए करना क्या है। वैसे अर्थ में मीन के बाद हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो क्या टू पास दिस एग्जाम, या फिर यहां पर हम पासिंग दिस एग्जाम भी लिख सकते हैं, चूंकि जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों का यूज सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो टू पास लिख सकते हैं, या फिर पासिंग दिस एग्जाम मीन्स टू वर्क या स्टडी, है ना, टू स्टडी हार्ड। तो देखिए यहां पर मीन्स का मतलब क्या हुआ, तो पासिंग दिस एग्जाम ये आपका रिजल्ट है कि एग्जाम अगर आपको पास करना है, यानी अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो आपका प्रोसेस ये है कि आपको कड़ी मेहनत करना है। तो ऐसे अर्थ में मीन के साथ क्या लगता है, बिफोर लगता है। तो यहां क्या होगा, स्टडीइंग हार्ड। इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, it means to borrow a large amount of money, to borrow a large amount of money। बोरो का मतलब किसी से उधार लेना, लेंड मतलब होता है देना। तो इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए या अगर आपको घर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, यानी ये इट का मतलब क्या, घर चाहिए। यानी अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो उसका प्रक्रिया यही है कि आपको बहुत पैसा, यानी कि सामने वाले बंदे के पास ज़्यादा पैसा होगा नहीं बट घर खरीदने की चाहत होगी, तो उसको तो यही बोला जाएगा कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ढेरों पैसा कर्ज लेना होगा, यानी ये प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर मीन्स के बाद आप 2+V1 नहीं लगाएंगे, यहाँ मीन्स के बाद क्या लगेगा, V4। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बोरोइंग। समझ में आ रही है ना चीजें, हाँ क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो हमारा वर्ब होगा जो कि हम ये देखेंगे वह होगा हमारा ट्राई। ठीक है, ट्राई के साथ देखते हैं। ट्राई के साथ क्या होगा कि ट्राई के साथ आप V4 भी लगाएंगे और ट्राई के साथ आप V4 भी लगा सकते हैं और 2+V1 भी लगा सकते हैं। देखिए कब, जब आपको रिजल्ट पता हो और उस काम को करने की कोशिश करें तो ये लगाते हैं, यानी कि सीधा अगर आपको किसी डिफिकल्ट वर्क को करना है तो आप ये लगाएंगे, डिफिकल्ट वर्क को करने के लिए दोनों लगा सकते हैं, V4 भी और V1 भी। लेकिन रिजल्ट नहीं पता हो और आपको देखना है कि ऐसा चलो करके देखते हैं क्या होता है, तब यह लगाएंगे, यानी करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो दिल का छिलका है, दिल का टुकड़ा है, रूठ गया आपसे या रूठ गई, तो आप दोस्त से पूछेंगे यार बताओ क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसमें क्या है, तो फ़ोन नहीं उठा रही है या उठा रहा है ना, अब आगे समझ में नहीं आता है क्या करें। बोला उसको फूल भेजो, तो अब बोलिए आपको क्या है कि फूल भेजो और भेज कर देखो क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ, ट्राई सेंडिंग हर फ्लावर्स, ट्राई सेंडिंग हर फ्लावर्स, कि उसे फूल भेजकर देखो कि क्या होता है, यानी करके देखो कि क्या होता है। अगर आप बाहर रहते हैं, ठीक है, शहर में, और आप घर जाते हैं तो कोई सामान होता है, घर जाते हैं लोग तो कुछ ना कुछ चलो खरीदते हुए गए, अब तो गांव में भी वो चीज़ें मिल जाती है बट फिर भी कुछ ना कुछ होता है, तो उसको घर लेके आते हैं, घर में रख देते हैं, आपके दोस्त वगैरह आ गए बुलाने के लिए आपको, आप उसके साथ चले गए बट एक चेतावनी देके इसको कोई नहीं खोलेगा इस डब्बा को, ठीक है, हम आएंगे तब खोलेंगे, अभी कोई नहीं खोलेगा। आप गए, अब अगर छोटा भाई है तो उसको रहेगा नहीं, वो मन में बेचैनी होगा, ये डब्बा भैया क्यों नहीं बोले खोलने, वो खोल के ही रहेगा।
वो खोलेगा और उसमें खुटखट करके कुछ ना कुछ खराब कर देना है। अब जब उसको लगेगा कि खराब हो गया, अब अपने से ठीक नहीं हो सकता, उसी तरीके से डब्बा से पैक करेगा और फिर वो भी निकल जाएगा बाहर। और उधर से लौटेगा कब? जब भैया आ गए, यानी आप जो है आ गए घर, तब वो आपके बाद आएगा पीछे से। और जब आप खोल के देखेंगे अरे क्या हो गया, ये खराब हो गया, तो आप गुस्साएंगे उस पर, तुम खराब किया रे ना, हम कहाँ, हम तो देखे नहीं, आप ही के पीछे निकल गए, हम खेलने क्रिकेट, फिर आप आए तो उसके बाद हम आए। भैया कैसे देंगे, जब पीछे निकल गए तो पीछे थोड़ा ना आंखें देखें। तो ऐसा करते हैं। तो आप बोलिए आप क्या किए, आप वो डिब्बा खोलने का कोशिश, ऐसा नहीं था कि डिब्बा कस के लगा हुआ था और आपको पता है अंदर क्या, आप सिर्फ खोल नहीं, आप क्या किए, कोशिश किए ये देखने का कि अच्छा खोल के देखते हैं इसमें होता क्या है। यानी कि आई ट्राइड ओपनिंग द बॉक्स। यहां क्या होगा, आई ट्राइड ओपनिंग द बॉक्स। आपने सिर्फ डब्बा खोलने की कोशिश नहीं की, आपका क्या था सेंस कि डब्बा खोल के देखो होता क्या है। तो आई ट्राइड ओपनिंग द बॉक्स। आप आगे किसी, सर एक वर्ड था फ्लोसिनोसिनहिलिपिलिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे जाके डिक्शनरी में देख लीजिए। तो हम आपको ये नहीं करें कि जाके डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड ढूंढ लेना है कि ये वर्ड होता है कि नहीं, जाकर देखिए कि क्या होता है मतलब। तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई लुकिंग अप इन द डिक्शनरी। तो हम क्या बोलेंगे, आपको V4 बोलेंगे, 2 + V1 नहीं बोलेंगे। 2 + V1 मतलब क्या हो जाता है सेंस कि सिर्फ जाके देख लेना ही है कि नहीं। अब वही जो है किचन में डब्बा रखा हुआ है, मम्मी किसी दिन कस के लगा दी, आज मम्मी से नहीं खुल रहा है, तो आपको बोलेंगे रे बिट्टू खोल दो तो जरा सा डब्बा। तो अब आपको तो पता है कि डब्बा के अंदर चीनी ही है, डब्बा के अंदर नमक ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, डब्बा खोलना है। भैया वाला डब्बा जो खोले थे और अभी जो मम्मी बोल रही है डब्बा खोलने, दोनों में अंतर है। तो मम्मी वाला ये जो डब्बा है सिर्फ ऐसे खोल देना, चलो हाँ खुल गया, लो मम्मी खुल गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आई ट्राइड टू ओपन द बॉक्स, आई ट्राइड टू ओपन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। उसी तरीके से आपने देखना चाहा कि ऐसा वर्ड होता है क्या, सिर्फ वर्ड होता है मीनिंग नहीं, तो आई ट्राइड टू लुक अप। आपने कोशिश की उसको फूल भेजने का पूरा, आपको पता है रिजल्ट क्या होगा कि फूल भेजेंगे तो मान जाएगी, बट फूल खरीदने का पूरा कोशिश की, यार फूल तो मिल ही नहीं रहा है, इधर गए उधर भी ढूंढ रहे उधर भी। तो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, फिर फूल मिल गया तो उसका घर नहीं मिल रहा है, कल तो देखे थे इसी गली में गई थी, आज इस गली में घर ही नहीं मिल रहा, कोई छत पे है ही नहीं हूं। तो क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि आई ट्राइड टू सेंड हर फ्लावर्स। यहां मतलब हो गया कि आपको रिजल्ट पता होता है, आप सिर्फ उस काम को करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप डेमो लेने चल जाते हैं कोई क्लास, तो वहां क्या होता है, रिजल्ट नहीं पता है, चल के देखते हैं, सब जा रहा है तो हम भी चल के देखते हैं, अच्छा होगा तो एडमिशन करा लेंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो वहां क्या है, तो वहां भी आप V4 वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश में ट्राई हमेशा यूज हो जाता है ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कोशिश करना, ट्राई टू सिट देयर। अब इसका क्या मतलब, वहां बैठने की कोशिश करो यानी वहां बैठ जाओ, ट्राई टू सिट देयर, तो ट्राई नॉर्मली यूज हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ट्राई का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गई बातें। चलिए अगले वर्ब की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी ही हम लोग पीछे जो है बेयर इन्फिनिटिव में भी कुछ वर्ब पढ़े हैं, सी, वॉच, फील, हियर, नोटिस। आपको ये याद होगा कि इसमें क्या था कि V1 और V4 दोनों यूज था, बट V1 जो है मीनिंग देता था कंप्लीट एक्शन का और V4 जो है मीनिंग देता था वो बीच में कहीं हो गया उसका। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट वाला मीनिंग रहेगा तो V1 लगाना है, बीच में हो गया। तो ये चूंकि बेयर इन्फिनिटिव में अभी थोड़ा सा पीछे तो पढ़ाए ही हैं थोड़ा देर पहले, तो इसलिए फिर से इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नीड भी हम लोग वहां पढ़े थे कि नीड के साथ भी V1 2 + V1 का यूज होता है और नीड के साथ V4 का भी यूज होता है। तो हमें नहीं लगता है कि अब फिर से नीड भी पढ़ने की कोई नीड है। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे, कुछ एडजेक्टिव के साथ भी होता है। तो अब चूंकि एडजेक्टिव जो है अगर V4 लेगा तो वो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन लेके V4 लेता है। तो इसी क्रम में पहला एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं श्योर और सर्टेन को। श्योर और सर्टेन का मतलब पता है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, निश्चित होना कि आप ये चीजें निश्चित हैं। तो देखिए श्योर या सर्टेन के साथ ऑफ + V4 लगाते हैं और नहीं तो श्योर या सर्टेन के साथ 2 + V1 लगाते हैं। ठीक,
तो अगर आप बोलते हैं, आपके मम्मी पापा कोई बोलते हैं, या आप बोलते हैं भैया भाई के बारे में कि माई ब्रदर इज श्योर ऑफ पासिंग द एग्जाम, तो बिफोर जो लगता है यह बताता है इसमें कि आपका सब्जेक्ट श्योर है। श्योर होने का काम किसका है? सब्जेक्ट का। यानी कौन श्योर है कि वह एग्जाम पास कर लेगा? मेरा भाई। माई ब्रदर इज श्योर ऑफ पासिंग द एग्जाम, मतलब बाकी कोई है या नहीं, मैं भी नहीं हूं, मुझे नहीं लगता है कि पास होगा, लेकिन उसको क्या है, उसको ये लगता है कि वह एग्जाम पास कर लेगा। यानी इसके अलावे बाकी लोग श्योर हैं या नहीं है उसकी जानकारी नहीं होती है। यहाँ यह बताता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इस चीज के करने के लिए श्योर है, उसको पता है कि वो कर लेगा। और यहाँ जो उस सेंटेंस को बोलता है वह श्योर होता है, या अभी हम लिखेंगे तो लिखने वाला श्योर होता है। समझे? जैसे इसी सेंटेंस को अगर आप बोलेंगे माई ब्रदर इज श्योर टू पास द एग्जाम, मतलब खुद भाई श्योर है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन जो बोल रहा है, जैसे मैं अगर अपने भाई के बारे में बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि आई एम श्योर दैट माई ब्रदर विल पास द एग्जाम, कि मैं इस बात से श्योर हूं कि मेरा भाई जो है एग्जाम पास कर लेगा। यानी कि जब आप 2+V1 लगाते हैं तो आपका जो स्पीकर है, बोलने वाला है, आपका जो राइटर है, वह श्योर होता है। समझ में आई बात? कि मैं श्योर हूं कि वह पास कर लेगा। और जब आप V4 लगाते हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट श्योर होता है। तो जब सब्जेक्ट श्योर रहे तो V4 लगाना है, और जब स्पीकर या राइटर बोलने वाला श्योर हो तो आपको क्या लगाना है? 2+V1 लगाना है। यानी घर में बैठे अगर मम्मी पापा आपके बारे में बोले तो मम्मी पापा 2+V1 लगाएंगे, और यदि आप अपने बारे में बोलें तो आप V4 लगाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अगला। तो अगला जो ये एडजेक्टिव है, हम लोग अगला एडजेक्टिव देखते हैं सॉरी। सॉरी भी अपने साथ जो है दोनों स्ट्रक्चर का यूज करेगा। ठीक है? तो सॉरी बिल्कुल रिग्रेट की तरह ही यूज होता है। अंतर सिर्फ यही है कि रिग्रेट जो है एक वर्ब है और सॉरी एक एडजेक्टिव होगा, तो इसलिए जो है थोड़ा सा अंतर आएगा, नहीं तो बाकी चीजें सेम रहेगी। तो सॉरी के साथ हम लोग फॉर या अबाउट लगाएंगे प्रीपोजिशन में, और तब भी फॉर लगाएंगे, या फिर सॉरी के साथ हम लोग 2+V1 लगाएंगे। तो देखिए आपको याद होगा कि रिग्रेट के साथ V4 का मतलब क्या था? काम पहले हो जाना, सॉरी बाद में बोलना। यानी कि यहां पर काम यानी आपका एक्शन पहले हो जाता है, एक्शन पहले हो जाना। और यहां पर क्या होगा कि सॉरी पहले हैं, एक्शन बाद में होगा। ठीक है? सॉरी पहले हैं, एक्शन बाद में होगा। तो यानी प्रायः कोई ना कोई बैड बातें सब बताना, या फिर आगे सॉरी बोल के आगे कोई काम करना है तब। तो यहां जैसे बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट यस्टरडे, मैं कल लेट से आया इसके लिए सॉरी। कल तो सब कुछ रहा, बातचीत करने का मौका नहीं मिला तो हम सॉरी बोल नहीं पाए। आए थे लेट से, प्रोग्राम वगैरह शुरू था और फिर ख़त्म हो गया तो सब घर चले गए, लेट से ख़त्म हुआ, हम भी चले गए, बोलने का टाइम नहीं मिला, तो आज चलो सॉरी बोल देते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट यस्टरडे, यानी लेट आने का काम आपने कल किया और आज सॉरी बोल रहे, तब आपको लगाना है 4+V4। यहाँ पर आप 2+have+V3 लगा सकते हैं। आई एम सॉरी टू हैव कम लेट यस्टरडे, इसका भी मीनिंग सेम होगा। एक एग्जाम्पल भी बढ़िया सा बताया कि कोई आदमी सोया रहेगा तो क्या होगा कि जाके पहले बोलेंगे भैया माफ़ करना, हम सॉरी हैं, अब हम तुमको जगाने वाले हैं, तुम डरना नहीं, और तब जगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, हम उसको जगा लेंगे और फिर बोलेंगे भाई इतना रात में जगा दिए, सॉरी। क्या? तो यानी कि सॉरी पहले जगाना बाद, तो उसी तरह सॉरी पहले आना बाद में। और यहां पर क्या होगा, कोई बुरा बात वैसा बोलना है, आई एम सॉरी टू से दैट
योर सन इज अ चीट। मुझे यह कहते हुए दुख है, मैं खुद नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपका बेटा ना एकदम ठग है। चीट जो है ठग को भी होता है। चीट का दोनों मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में ठगना भी और ठग भी। अमेरिकन इंग्लिश में चीटर होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में चीट ही जो है ठगने वाले को भी कहते हैं। जो ठगा वो भी क्या है, चीट है, और ठगने का काम जो है वो भी चीट है। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में चीटर बोलते हैं ठगने वाले को, ब्रिटिश इंग्लिश में चीटर का यूज नहीं करते हैं। अब आइए और हम देख लेते हैं एक एडजेक्टिव। इसको मिटा लें। थोड़ा ये क्या है ना कि मिटता नहीं है आराम से, पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें कॉलिन वगैरह वो लगाना पड़ता है तब यह मिटता है, तो इसीलिए बीच बीच में उसी का खटखट का आवाज भी आता होगा। तो देखिए इंटरेस्टेड के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप किसी चीज को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड प्लस इन प्लस B4 लगता है, ठीक है। और यदि आप किसी चीज को जान गए और तब आपको अपना रिएक्शन देना है तो उस रिएक्शन के लिए, खुशी के लिए 2+B1 का यूज करते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टिंग, सॉरी आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट अमेरिका, मतलब हो गया मैं अमेरिका के बारे में जानने को उत्सुक हूं, यानी आपको ये काम करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, यानी आप उस काम को करने में उत्सुक हैं। और जब आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट यू हैव सेटल्ड इन अमेरिका, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो हैं यह जानकर खुश हैं। अब यह उत्सुकता के मीनिंग को मतलब रिएक्शन में बदल देता है कि ये काम आपको पता चल गया कि हो गया और इस बात से आप बहुत खुश हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो, अब आपको जानने में इंटरेस्ट नहीं है, जानकर ये इंटरेस्ट हुआ, अच्छा लगा कि आप सेटल हो गए कहाँ, अमेरिका में। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, दैट मीन्स कि आप उस काम को करना चाह रहे हैं, आपको उस काम को करने में एक इंटरेस्ट है। बट इंटरेस्टेड टू नो का मतलब हो गया कि आप उस काम को जान चुके कि ये काम हो गया है और उसके लिए जो है आप क्या है ये व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक तो वर्ब पढ़ रहे थे कि कुछ वर्ब जो कि V4 के साथ यूज होते हैं, पूरा आपको एक लिस्ट बता दिए थे, उसमें से कुछ टिक भी करवा दिए, टिक आउट की, ये सब जो है याद रख लीजिएगा, ज़्यादा पूछता है। फिर हम लोगों ने कुछ वैसे वर्ब्स को देखा जिनके साथ V1 और V4 यानी 2+B1 और V4 इन्फिनेटिव और जीरन दोनों यूज होता था, दोनों के मीनिंग बदल जाते थे, स्ट्रक्चर्स बदल जाते थे। वैसे वर्ब को भी हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ नाउन भी होता है जो कि अपने साथ V4 लेता है, यानी कि नाउन प्लस V4। इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप याद रख सकते हैं आसानी से। एक तो हो गया एनी गुड, एक हो गया नो यूज, एक हो गया एनी यूज, उसी तरह से एक हो जाएगा नो गुड, आपका वर्थ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, ठीक है। इसके साथ भी जो है आपका क्या होगा, V4 का यूज होता है, ठीक। देयर इज नो पॉइंट, इज देयर एनी पॉइंट, ये सब भी है, इसके साथ हम लोग V4 लगा देते हैं। एक तो आपके एग्जाम में SSC में फिक्स्ड है, एकदम पूछा जाता है, ठीक है। देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये तो जो है पूछा ही पूछा जाता है। स्पिल्ट का मतलब हो गया जो बह जाता है, स्पिल मतलब बहना, तो स्पिल्ट हो गया बह गया। तो जो दूध बह गया उस दूध के ऊपर रोने से अब कोई फायदा नहीं है, यानी जो काम हो गया पास्ट में अब उसके ऊपर से पछताने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, कई लोग देखेंगे उल्टा पुल्टा काम करेगा, बिल्ली दूध पी रही है तो अब बिल्ली को भगा दिया, अरे भगाने से क्या फ़ायदा, अब वो दूध का कौन यूज,
जब तक कोई गेस्ट ना आ जाए चाय पीने, तो होता है ऐसा कर देते हैं लोग। तो देयर इज नो यूज, तो नो यूज के साथ क्या लगाना है, नो यूज के साथ 2 + V1 नहीं लगाना है, नो यूज के साथ क्या, ये सब के साथ क्या लगता है, V4 लगाना है। तो ये तो एसएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे बिल्कुल एकदम माइंड में बैठा के रखेंगे इधर, ये तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, की गिरे हुए दूध से, यानी कि पास्ट का जो हो गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा वर्थ से बहुत आएगा, वो नाउन एडजेक्टिव दोनों होगा, बोल दिया आपको। इफ एनी वर्क इज, सॉरी वर्क ना, वर्थ टू डू इट शुड बी डन वेल। अगर कोई काम करने लायक है, वर्थ का मतलब लायक, तो अगर कोई काम करने लायक है तो इस काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो देखिए वर्थ के साथ टू डू लगा, वर्थ के साथ क्या होगा, डूइंग होगा, वर्थ के साथ टू डू नहीं होगा, क्या होगा, वर्थ डूइंग वेल, ठीक है। वर्थ जब भी आएगा V4 लेगा, ये बात जो है याद रखना है। तो नो गुड, एनी गुड, नो यूज, एनी यूज। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव नहीं है, गुड जब एडजेक्टिव होता है तब गुड का मतलब होता है अच्छा, यहाँ पर गुड नाउन होता है, यहाँ गुड का मतलब होता है फायदा, गुड नाउन हो गया, यहाँ गुड का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट, फायदा। इसका क्या फायदा है, देयर इज नो गुड, देयर इज नो गुड टू वेट फॉर हर, उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएगी। तो देयर इज नो गुड टू वेट नहीं, क्या लगाना है, वेटिंग लगाना है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ भी जो है V4 का यूज होता है, ठीक है। तो इसको मिटा के फिर देखते हैं। देखिए प्रीपोजिशन में क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन, कोई भी, आप क्या करते हैं उसके साथ V4 लगाते हैं। कोई प्रीपोजिशन रोल लगाना क्या है, V4। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, ये चीज़ तो प्रीपोजिशन में देखेंगे, है ना, कि इन है, एट है, ऑन है, आफ्टर है, विदाउट है, बिफोर है, टिल है, जो भी प्रीपोजिशन होगा, ओइंग टू है, जो भी होगा, सब के साथ आप V4 का यूज करेंगे, ठीक है, सब के साथ। जैसे ही कॉल्ड मी आफ्टर सबमिट हिज पेपर, तो गलत हो जाएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन की तरह आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, तो कंजंक्शन में पढ़ेंगे, कंजंक्शन होगा तो पूरे सेंटेंस लेके आएगा, इसके साथ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, सिर्फ वर्ब है यानी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबमिटिंग, क्या होना चाहिए यहाँ, सबमिटिंग। चूंकि आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, V4। ही did his work without waste time, उसने अपना काम किया कैसे, बिना वक्त बर्बाद किए। तो विदाउट, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन, तो विदाउट के बाद क्या होगा, V4 होगा। तो एग्जाम्पल के आगे जरूरत नहीं है, सीधा देख लीजिए, जहां हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, जहां प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद V4। अब दिक्कत किस में होता है, तो टू में। टू क्या होता है, दो चीजें होती है, टू होता है एक इन्फिनिटिव मार्कर, टू जब इन्फिनिटिव मार्कर होता है तो अपने साथ V1 लेता है, और टू एक प्रीपोजिशन भी है, तो टू जब प्रीपोजिशन होगा तो फिर टू भी V4 लेगा। चूंकि कोई प्रीपोजिशन V4 लेता है तो टू भी V4 लेगा। अब टू कब प्रीपोजिशन होगा, कब इन्फिनिटिव मार्कर होगा, ये पता लगाना आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, ये याद रखना है कि टू हमेशा V4 लेगा, कुछ स्थिति को छोड़ देंगे, कुछ में वो प्रीपोजिशन होता है। तो अब कौन कौन सा वैसा होगा, तो जैसे कि विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी अगेट यूज टू, जिसकी चर्चा हम लोग बेयर इन्फिनिटिव में किए थे अगर आपको याद होगा। बी गिवन टू या बी टेकन टू, इसका मतलब क्या होता है, तो बी गिवन टू समथिंग मतलब उस काम को आपने बार बार किया और एक तरीके से आप उसके आदी हो गए, और बी टेकन होता है कि उस काम को उससे भी ज्यादा बार, गिवन से भी ज्यादा, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग देता है, आदत लगने वाला।
ठीक है, बी या गेट अकस्टम्ड टू। ओइंग टू भी प्रीपोजिशन होता है, अकस्टम्ड वही आदि को बताता है, तो ओइंग टू भी प्रीपोजिशन है, तो ओइंग टू भी अपने साथ वहां भी जो टू होगा वो क्या लेगा, V4 का यूज करेगा। एडमिट टू, एवर्स टू, एवर्स का मतलब होता है नॉट लाइक, तो एवर्स टू समथिंग। प्रोन टू, ठीक है, प्रोन टू का मतलब होता है कि वो काम होने वाला है या वैसा कुछ होने वाला है, तो वहां हम लोग प्रोन का यूज करते हैं। तो प्रोन भी जो है अपने साथ क्या लेगा, टू प्लस, ये सॉरी, प्रोन के बाद जो टू होगा तो इस टू के बाद आप V1 का यूज नहीं करेंगे बल्कि V4 का यूज करेंगे। तो ये सब जो है ये अपने साथ आपका क्या लेता है, V4 लेता है। ये सब टू अपने बाद V1 नहीं लेगा, V4 लेगा। चूंकि ये सब प्रीपोजिशन है तो V4 भी ले सकता है, V4 नहीं होगा तो नाउन भी ले सकता है। चूंकि प्रीपोजिशन में जो गुण होता है उसी गुण को ये सब भी फॉलो करेगा। चूंकि यहाँ पर जो भी टू होते हैं वो सब जो है, जैसे आप एक इन एडिशन टू भी जोड़ सकते हैं, इन एडिशन टू भी V4 लेता है। तो जो भी टू है वो सब के सब प्रीपोजिशन की तरह एक तरीके से है, तो वो अपने बाद या तो नाउन ले लेगा या फिर V4 ले लेगा। ठीक है, जैसे कि अगर लुक फॉरवर्ड टू, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने को लेकर आशान्वित हूँ। लुक फॉरवर्ड टू मतलब कुछ अच्छा दिखना कि हाँ चलिए हम फ्यूचर में आपसे मिलने वाले हैं, एक आशा। तो देखिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद V1 नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए, V4 चाहिए। ये याद रख लेना है ये अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, 9 10 12 है तो उतना याद रख लेना। जैसे यहाँ 2 है तो उसको 2 गिनेंगे ना, बी गिवन टू, बी टेकन टू, तो इतना याद रख लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आप यहाँ पर मीटिंग लगाएंगे। हो सकता है ये अपने बाद नाउन भी ले। आई एम लुकिंग, जैसे मान लीजिए कि इस वीकेंड पे हो प्लान की चलिएगा हम लोग सब लोग चलेंगे घूमने, तो आप जो है वीकेंड का इंतजार करेंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, मैं जो है वीकेंड का इंतजार कर रहा। तो ये सब जो तमाम होंगे आपके वर्ब, ये अपने बाद सॉरी टू, ये टू अपने बाद V4 लेगा, ये टू अपने बाद V4 लेगा, या फिर V4 नहीं होगा तो नाउन लेगा। जैसे गिवन है तो ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, मतलब क्या हो जाएगा कि वह शराब पीने का आदी हो गया, यानी कि शराब पीने का काम वह बार बार करता है। तो कोई भी आप कहीं से भी एग्जाम्पल लेके बनाएंगे, ये आपके जो है हमेशा V4 के साथ यूज होंगे। इतना बात जो अभी हम लोग सब देखे पीछे से वर्ब जिसके साथ V4 यूज करते थे वहां से लेके यहाँ तक, इसको हम जीरंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जीरंड चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग पार्टिसिपल की जानकारी हासिल करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होगा उसको देखते हैं।